खूनी कहर की दुनिया में मैं निहाल आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो आप हम सभी को बताना चाहते हैं तो मुझे शेयर जरूर करें। मेरा इंस्टाग्राम आईडी @खूनी कहर। आज की कहानी गौतमी की है, तो सबसे पहले थैंक यू सो मच गौतमी फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी। तो मेरे आवाज में गौतमी की कहानी को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम गौतमी है और जब मैं 18 साल की थी मैं अपने घर पे नहीं रहती थी। मैं हॉस्टल में रहकर वहीं पढ़ाई करती थी। हमारे हॉस्टल में सबसे ऊपर एक कमरा था जो हमेशा बंद पड़ा रहता था। एक बार मेरी रूममेट जो मेरी सहेली थी वो मुझे कहती है, वो कमरा हमेशा बंद क्यों रहता है? ये सवाल मेरे दिमाग में भी आया करती थी, लेकिन इसका जवाब ना मालूम होने के कारण मैं उससे इसका जवाब नहीं दे पाती थी। मेरी सहेली का एक बॉयफ्रेंड था, वो हर समय उससे फोन पे लगी रहती थी। मुझे अच्छी तरह से याद है, उस दिन मेरे कमरे में अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। हमारे हॉस्टल के इंचार्ज ने हम दोनों को उसी ऊपर वाले कमरे में कुछ दिनों के लिए शिफ्ट कर दिया। हम अपने सामानों को लेकर उस रूम में गए। हमारे पुराने वाले कमरे की तरह सेम था। फिर मैंने अपनी सहेली को कहा, तुम्हारा सवाल था ना ये कमरा हमेशा बंद क्यों रहता है? तो इसका जवाब है, हमारे हॉस्टल में लड़कियों की संख्या कम है। मैंने मजाक करते हुए कहा। अब शाम हो गई, हम लोग पढ़ते पढ़ते सो गए। उस पूरे दिन थकावट होने के कारण हम दोनों को नींद कब आ गई हमें पता नहीं लगा। अगले दिन सुबह उठकर हम अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। हम दोनों अधिकतर समय कॉलेज, ट्यूशन, कोचिंग में बिताया करते थे और शाम के समय वापस हॉस्टल में लौट आते थे। उस शाम हम हॉस्टल के रूम में पहुंचे और खाना पीना करके सो गए। उस रात मेरी नींद खुल गई। मुझे अजीब सी आवाज आने लगी तो मैंने अपनी सहेली को देखा, वो अपनी बेड पर नहीं थी। मैंने उठकर अपने आसपास देखा तो वो बालकोनी में खड़ी होकर किसी से बात कर रही थी और जोर जोर से रो रही थी। मैंने सोचा वो शायद अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है और उसके बीच शायद कुछ हुआ है, इसलिए वो रो रही है। ये सोचकर मैंने उसे इग्नोर कर दिया और सो गई। अगले रात फिर मेरी नींद खुली। मैंने देखा वो आज भी बालकोनी पर खड़े होकर किसी से बात कर रही है और रो रही है। कल की बात सोचते हुए आज फिर से मैंने उसे इग्नोर किया और जाकर सो गई। अगले दिन मैं सुबह उठी और उसे आवाज लगाई, वो नहीं उठी। मैं उसके पास गई और उसे जोर जोर से हिलाकर उसे उठाई और मैंने कहा, और रात रात भर मोबाइल में लगी रहे और अपने बॉयफ्रेंड से बात करती रहे। उसने कहा, मैं रात भर किसी से बात नहीं करती। तो मैंने उसकी बातों को सीरियसली नहीं लिया और उसे कुछ नहीं कहा। उस रात फिर से वही हुआ जो पिछले 2-3 रातों से हो रहा था। वो बालकोनी में खड़ी होकर किसी से बात करते करते रो रही थी। मैंने उसे देखा और मन में कहा, कितनी झूठी है। मुझे कहती है मैं किसी से बात नहीं करती और ना जाने कब से ये बात कर रही है। मैंने उसे डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा और मैं जाकर सो गई। अगले सुबह उसके फोन पर उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आया। वो सो रही थी। मैंने उसके कॉल को रिसीव किया। उसके बॉयफ्रेंड ने कहा, गौतमी तुम्हारी सहेली मुझे कल से कॉल नहीं कर रही है, क्या उसकी तबीयत ठीक है? मुझे ये बात अजीब लगी। मैंने उसे कहा, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ, और मैंने उसे कॉल को कट कर दिया। उसके बाद मैंने उसके मोबाइल को चेक किया तो कॉल लिस्ट में रात की उसकी कोई कॉल नहीं थी। मैंने उसे जल्दी से उठाया और उसे कहा, मुझे एक बात बताओ, तुम रात को बालकोनी में जाकर किससे बात करती हो और बात करते करते रोती हो? उसने कहा, मैं रात को तो उठती नहीं, तो मैं किससे बात करूंगी? मैं किसी से बात नहीं करती। मैंने उसे कहा, मैं पिछले 2-3 दिनों से देख रही हूँ तुम किसी से बालकोनी में बात करती हो और रोती हो। मैंने उससे कहा, इस कमरे में कोई तो गड़बड़ है। हम दोनों जल्दी से हॉस्टल के पुराने वाले इंचार्ज से मिले। उसने बताया, इस कमरे में 8 साल पहले
किसी लड़की की मौत हो गई थी। वो सुसाइड था या आत्महत्या, उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तब से ये कमरा हमेशा बंद रहता है। उन्होंने पूछा, तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? तो हमारे साथ साथ जो हुआ हमने वो बताया। उन्होंने कहा, वो हॉस्टल अभी छोड़ दो और याद से उस कमरे से तुम एक भी सामान बाहर मत ले जाना। जो तुम्हारा सामान है तुम वहीं छोड़ देना। और हमने उसी समय वो हॉस्टल छोड़ दिया और अपने सामान को भी उसी कमरे में छोड़ दिया। हमें समय रहते सब कुछ मालूम चल गया, इसलिए हम लोग बच गए, वरना शायद उस लड़की की तरह हम भी मारे जाते। आज उस घटना के पूरे 2 साल बीत गए हैं और गौतमी और उसकी सहेली आज अपने अपनी फैमिली के साथ अपने अपने घर पर है। तो ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। इफ यू लाइक दिस स्टोरी, please do like, share and subscribe my channel. Thank you for watching. Take care. Bye bye.